तो आज हम सीखने वाले हैं वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग क्या होता है। तो देखिए, वर्ग किसी संख्या का वह रूप होता है जिसमें उसी संख्या में दो बार गुणा किया जाता है। दोबारा सुनिए, वर्ग किसी संख्या का वह रूप होता है जिससे उसी संख्या में दो बार गुणा किया जाता है। जैसे देखिए, अभी हमें 7 का वर्गमूल निकालना है। कितने का? 7 का। तुम 7 को 7 से ही दो बार गुणा कर देंगे। कितनी बार? दो बार, यानी 7 सत्ते 49। तो ये 49 जो हमारा आया वो 7 का वर्ग आ गया। ठीक है, इसे 7 को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, यानी इसका दो बार गुणा हो रहा है, इसलिए हम पावर 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हमें वर्ग निकालना है 12 का। किसका? 12 का। तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 की पावर 2। तो 12 का हम आपस में गुणा करेंगे, यानी 12 गुणा 12। इस प्रकार से हमारा आएगा ये 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्ग। आगे हम देखेंगे वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए, वर्गमूल का एक साइन होता है जिसे हम रूट कहते हैं। ऐसा एक साइन होता है जिसे हम रूट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अंदर रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए, जैसे इसके अंदर कोई संख्या लिखी है 196। तो अब देखिए, 196 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंदर संख्या लिखी होती है इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे। कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे 19 को, तो 2 नैम 18, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर काटेंगे 2 से 9 को, 2 चौक 8, एक बचेगा 2 नैम 18। अब देखिए 49 हमारा कटेगा 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इस प्रकार से हमारे गुणनखंड जो आएंगे उसे हम इधर लिख लेंगे। इसे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, इसे भी हम रूट के अंदर बंद कर देंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे रूट के बाहर वही संख्या निकलेंगी जिनका एक युग्म बनेगा। युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पे कि 2 का हमारा एक युग्म बनना है, यानी जोड़ा मिल गया 2 का, और इधर 7 का भी हमारा जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे जो जोड़ा बन गए हैं उसे हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे 2 का हमारा जोड़ा मिल गया है तो इसे हम बाहर निकालेंगे 2, और ये 7 का एक जोड़ा बना है, इसे हम 7 बाहर निकालेंगे। तो इसका गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, यानी जो हमारा रूट 196 का जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना आएगा? 14। ठीक है, इसी प्रकार से रूट के अंदर अगर ऐसी संख्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर जोड़ा बन जाएंगे, संख्याओं के पूर्ण जोड़े बन जाएंगे, तो उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम घन के बारे में। देखिए, जिस प्रकार से किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या को दो बार गुणा कर देने पर प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से घन का किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देने पर घन प्राप्त होता है। देखिए कैसे, जैसे हमें 3 का घन निकालना है। किसका? 3 का। तो 3 का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का आपस में 3 बार ही गुणा कर देंगे, इस प्रकार से। तो देखिए, 3 तिरका 9 और 9 तिया 27, यानी 27 हमारा जो आएगा वो 3 का घन कहलाएगा। ठीक है, इसे हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, यानी 3 का 3 बार गुणा हो रहा है, इसलिए हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम देखेंगे 7 का हमें घन निकालना है। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो हम 7 का क्यूब निकालेंगे, तो देखिए 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 का गुणा 3 बार होगा। तो देखिए, आपस में गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, और 49 का गुणा जब हम 7 में करते हैं तो हमें मिलता है 343। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 343 जो आया हमारा वो 7 का क्यूब कहलाएगा, यानी घन कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम घनमूल के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार से हम वर्गमूल निकालने पर रूट में से दो संख्याओं का जोड़ा निकालते थे, इसी प्रकार से घनमूल में भी हम, घनमूल का ये साइन होता है, यहाँ पे 3 लिखा होता है। तो देखिए, जैसे किसी संख्या का घनमूल हमें निकालना है तो वर्गमूल में हम दो संख्याओं का जोड़ा बनाकर संख्या को बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन घनमूल में हमें क्या करना होगा, घनमूल में 3 संख्याओं का जोड़ा बनाकर हमें बाहर निकालना होगा। तो देखिए,
जैसे किसी संख्या का हमें घनमूल निकालना है, जैसे मान लीजिए 64 का एग्जाम्पल घनमूल निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 64 के हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में कितने मिले, इसे हम रूट के अंदर लिख लेंगे। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितने बार है ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें मिल गया है। हम क्या करेंगे, देखिए वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन यहाँ घनमूल में क्या होगा, घनमूल में हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, यानी 2 को हम 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया और 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया। अब इसे हम बाहर निकालेंगे किस प्रकार से, 2 3 बार मिला है तो हम एक बार लिखेंगे और इसे भी हम एक बार बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारा 2 दूनी होगा 4। इस प्रकार से जो हमारा 64 का घनमूल आया है वो कितना आया है, 4। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे अब हमें 729 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार करेंगे, 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इकाई का अंक विषम संख्या है तो हम इसे विषम संख्या से ही काटेंगे। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, एक बच्चे का 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बच्चे का 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर आगे काटेंगे इसे हम 3 से, 3 नैम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से हमारी ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3 के जोड़ा बनाकर। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसे अंडर रूट में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे 9 3 को, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा एक मिल गया और दूसरा भी हमें 3 का जोड़ा मिल गया। अब इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, एक बार मिला है तो एक बार 3 लिखेंगे गुणा, अगली बार भी हम इस वाले जोड़े को 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 3 तिरका 9। इस प्रकार से हमें ये 9 प्राप्त हुआ है। अतः हमारी जो अंडर रूट के अंदर 729 संख्या लिखी है उसका घनमूल कितना आया, 9। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्गमूल, घन और घनमूल इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।